जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आर्मी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के जो एग्ज़ाम जो है हाल ही में 2024 में हुए हैं, ठीक है। उसमें टोटल जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले सवाल से जो है वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सवाल है कि -1 से +1 वोल्ट रेंज की रेंज में एनालॉग वोल्टेज के लिए 8 बिट एडी कन्वर्टर की क्वांटमीकरण त्रुटि लगभग 10 MB के बराबर होती है, तो 2 MB के बराबर, ठीक है। अगला सवाल है कि दाब विद्युत ट्रांसड्यूसर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो दाब विद्युत ट्रांसड्यूसर का उपयोग केवल गतिक विस्थापन के मापन के लिए किया जा सकता है। दाब विद्युत ट्रांसड्यूसर का उपयोग जो है केवल गतिक विस्थापन के मापन के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन का लेवल जो है दोस्तों थोड़ा सा हार्ड रहेगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देकर क्वेश्चन को सुने। अगला सवाल है कि यदि इनपुट ए और बी है तो आउटपुट वाई के लिए बुलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन सी बी, ठीक है, ये जो है ये बुलियन व्यंजन है। अगला सवाल है कि 1.5 मीटर लंबाई की एक धातु की छड़ 2T के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि छड़ चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री के कोण पर गतिमान हो तो प्रेरित ईएमएफ का परिमाण कितना होगा। तो 26 वोल्ट, ठीक है, 26 वोल्ट। दिए गए परिपथ में यदि इनपुट वोल्टता +E1 और -E2 के बीच है तो आउटपुट शून्य है। तो आउटपुट जो है ये शून्य है, तो डेड जोन, ठीक है, डेड जोन में +E1 और -E2 के बीच क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है, तो डेड जोन के रूप में। अगला सवाल है कि सीआरटी कैथोड रे ट्यूब की विक्षेपण शुक्र गायिका को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो S = D/E के द्वारा। एक अनंत रूप से लंबे सीधे तार में धारा प्रवाहित हो रही है। यदि I = 15 एम्पीयर है तो तार से कितनी दूरी R पर चुंबकीय क्षेत्र 5 × 10⁻⁶T है। तो 0.6 मीटर पर, ठीक है, 0.6 मीटर पर। अगला सवाल है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो भार मापन के लिए स्ट्रेन गेज इलास्टिक मेंबर संयोजन का उपयोग किए जाने पर इसे डैश कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है लोड सेल, ठीक है, लोड सेल। अगला सवाल है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। डैश का उपयोग लोड सेल में किया जाता है और उत्पन्न डैश को मापने के लिए प्रूविंग रिंग दिए गए होते हैं। तो स्ट्रेन गेज विकृति द्वारा बल के लिए, स्ट्रेन और विकृति द्वारा बल के मापने के लिए। अगला सवाल है कि एक कण विरामावस्था में प्रारंभ होता है और त्वरण ए से एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान रूप से त्वरित होता है। टी समय के बाद इसका वेग भी है। यदि कण अगले 2T के लिए त्वरित होता है तो प्रथम T सेकंड में तय की गई दूरी अगले 2T सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात कितना होगा। तो 1:8। बंद लूप में असंरक्षित बलों द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो पथ पर निर्भर। बंद लूप में असंरक्षित बलों द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, तो पथ पर निर्भर। अगला सवाल है कि एक कण पर एक परिवर्तनशील बल F = 6xN लगाया जाता है जहां x मीटर में है। कण को x = 0 मीटर से x = 3 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है। तो 27 जूल, ठीक है, 27 जूल। अगला सवाल है कि 0.005 kg का द्रव्यमान 0.0001 kg की अनिश्चितता वाले पैमाने का उपयोग करके मापा जाता है। यदि द्रव्यमान का उपयोग उस गणना में किया जाता है जहां व्युत्पन्न राशि में अनिश्चितता की गणना करने की आवश्यकता होती है, तो व्युत्पन्न राशि में अधिकतम संभव प्रतिशत अनिश्चितता कितनी होगी। यदि राशि m² के समानुपाती हो तो 4%। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें, ठीक है।
LVDT ट्रांसड्यूसर की निर्गामी वोल्टता डैश तक के विस्थापन के लिए व्यवहारिक रूप से डैश होती है। तो 5 मिलीमीटर रेखिक के लिए, ठीक है, 5 मिलीमीटर रेखिक के लिए। अगला सवाल है कि एक कॉपर वलय को ऊपर की ओर निर्देशित एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र वाले स्थान में डाला जाता है। लेंज के नियमानुसार वलय पर क्या निर्भर पड़ेगा, सॉरी क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नीचे गिरने के साथ इसकी गति धीमी हो जाती है, ठीक है, नीचे गिरने के साथ इसकी गति धीमी हो जाती है। विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस को एसआई आधार मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, तो kg-1 m-2 SQ² के द्वारा, kg-1 m-2 SQ² के द्वारा। अगला सवाल है कि 182 वोल्ट कैथोड एनोड वोल्टता वाली CRT में इलेक्ट्रॉन पुंज के अधिकतम वेग की गणना करें। माना कि इलेक्ट्रॉन शून्य वेग के साथ कैथोड से निकलते हैं, तो 8 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। LCDS का प्रतिक्रिया समय आमतौर पर डैश से डैश की रेंज में होता है, जबकि LEDS की प्रतिक्रिया समय डैश से कम होता है। तो 100 मीटर सेकेंड, 300 मीटर सेकेंड और 100 ns। अगला सवाल है कि इन द केस ऑफ ए कन्वर्सेशन फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी तो कैन बी डिफाइंड फॉर एनी कन्फिग्रेशन ऑफ द सिस्टम। अगला सवाल है कि प्रतिरोधक वोल्टता विभाजन की वोल्टता सीमा कुछ डैश तक सीमित होती है, तो किलो वोल्ट तक, ठीक है, किलो वोल्ट तक। अगला सवाल है कि विश्रांति काल वह समय होता है जो किसी उपकरण को डैश मात्रा में परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देने के लिए डैश हेतु आवश्यक होता है, तो इनपुट शुरू होने के। दो समांतर धारावाही चालक 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है जो एक दूसरे को 3 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। दोनों चालकों में धाराएं शुरू में समान है और चालकों की लंबाई नियत है। यदि दोनों चालकों में धारा दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो नया बल कितना होगा, तो 24 न्यूटन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर की स्थैतिक विशेषताओं की सही वर्णन करता है, तो इनपुट और आउटपुट वोल्टता के बीच पाई का कला विस्थापन होता है। अगला सवाल है कि फैराडे के प्रयोग में यदि किसी लूप से गुजरने वाली चुंबकीय अभिवाह समय के साथ रैखिक रूप से बदलती है तो प्रेरित EMF डैश होता है, तो यह होता है नियत। 2 kg भार की एक वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यह मानते हुए कि कोई वायु प्रतिरोध नहीं है। भूमि से टकराने से ठीक पहले वस्तु की चाल क्या होगी, तो 14 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है कि GESI और GAAS की बैंड अंतराल ऊर्जाओं के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए, तो E ग्रेटर देन ESI और ग्रेटर देन EGE, ठीक है। अगला सवाल है कि किसी यंत्र की डैश पर्यावरणीय पारिस्थितिकी में डैश इनपुट मानों को पुनरावृत्त अनुप्रयोगों के लिए डैश आउटपुट पुनरुत्पादित करने की क्षमता को पुनरुत्पादकता कहा जाता है, तो समान पर्यावरणीय परिस्थितियों में समान इनपुट मानों के लिए समान आउटपुट पुनरुत्पादित करने की क्षमता को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बल द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है, तो घर्षण बल के लिए जो है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है। अगला सवाल है कि लंबन त्रुटि किस प्रकार की त्रुटि के उदाहरण है, तो यह है क्रमबद्ध त्रुटि के, ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटि के। समीकरण x बराबर a cos WT प्लस फाई में जहाँ x विस्थापन है, W कोणीय आवृत्ति है और फाई कलाकोण है, तो समीकरण आयामी रूप से सुसंगत होगा यदि a के लंबाई के आयाम में हो और WT आयामी हो, ठीक है। एक CRT के विक्षेपण गुणांक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो G बराबर 1/s के द्वारा, ठीक है, G बराबर 1/s के द्वारा। अगला सवाल है कि दिए गए लॉजिक गेट परिपथ आरेख के लिए बुलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए जहां इनपुट A और B है, तो AB, ठीक है, AB। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन उच्च परिशुद्धता लेकिन
निम्न यथार्थता के उदाहरण हैं। तो केंद्र से दूर एक ही बिंदु पर बार बार निशाना लगाना। अगला सवाल है कि एम द्रव्यमान का एक कण विरामावस्था से आरंभ होता है और एक सीधी रेखा के अनुदिश अपरिवर्ती त्वरण ए के साथ गति करता है। कण द्वारा तय की गई दूरी x और गतिज ऊर्जा k के बीच क्या संबंध है? तो k समानुपाती होगा x के। ठीक है। अगला सवाल है कि ताप विद्युतीय युग्मक का ईएमएफ जंक्शनों के बीच तापांतर लगभग एक डैश फलन होता है। तो रेखिक फलन होता है। ठीक है, रेखिक। तीन प्रतिरोधकों के लिए निम्नलिखित परिणाम हैं। तो 140 प्लस माइनस 7 ओम के। ठीक है। जब सभी तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सीमित परिणामी प्रतिरोध का परिमाण निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 140 प्लस माइनस 7 ओम। अगला सवाल है कि विशुद्ध प्रेरणिक या विशुद्ध संधारित्र एसी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक कितना होता है? तो ये होता है 0। धारा का SI मात्रक एम्पियर डैश के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तो दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल पर। दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल पर। अगला सवाल है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर जर्मेनियम के लिए अवरोध विभव लगभग कितना होता है? तो 0.3 वोल्ट। ठीक है, 0.3 वोल्ट। कौन सा कारक किसी चालक में गतिक EMF के परिणाम को प्रभावित नहीं करता है? तो चालक का प्रतिरोध। ठीक है, चालक का प्रतिरोध। दिया गया लॉजिक गेट आलेख किसके समतुल्य है? तो यह है नॉर गेट। ठीक है, ये कौन सा गेट है? नॉर गेट। अगला सवाल है कि कौन सा कारक किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को प्रभावित नहीं करता है? तो चालक की लंबाई नहीं करता है, जबकि तापमान करता है, पदार्थ का प्रकार करता है और परमाणु संरचना करता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया यादृच्छिक त्रुटियों को कम करने में सहायक नहीं होगी? तो उपकरणों को अंशांकित करना। अनुनाद पर श्रेणी RLS परिपथ की गुणता कारक Q डैश का माप है। तो संग्रहित ऊर्जा के सापेक्षिक ऊर्जा हानि की दर। संग्रहित ऊर्जा के सापेक्षिक ऊर्जा हानि की दर। अगला सवाल है कि एक तार के पास को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है जिसका परिणाम बढ़ रहा है लेकिन स्थितिक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हुए पास में प्रेरित धारा के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो कोई प्रेरित धारा नहीं है क्योंकि पास स्थिर है। SI प्रणाली के कुंड संवेग का मात्रक कौन है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अगला सवाल है कि AC परिपथों में यदि शक्ति गुणांक 1 है तो इसका अर्थ है कि परिपथ पूरी तरह से प्रतिरोधक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन PN जंक्शन डायोड के लिए सही है? तो उच्च जंक्शन तापमान पर अवरोध विभव कम होता है। उच्च जंक्शन तापमान पर अवरोध विभव कम होता है। अगला सवाल है जब PN जंक्शन डायोड अभिनत होता है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विपरीत अभिनत होने पर ह्रास स्तर चौड़ा होता है। अगला सवाल है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, निर्दिष्ट त्वरित वोल्टता EA और CRT के विशेष आयामों के लिए इलेक्ट्रॉन पुंज का विक्षेपण वोल्टता डैश होता है। तो के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, के अनुक्रमानुपाती होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ प्रिसिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इज करेक्ट? तो द precision is the degree to which the repeated measurement gives the same result। ठीक है। अगला सवाल है कि एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर की यथार्थता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक डुअल स्लोप वाले एकीकृत प्रकार के AD कन्वर्टर की यथार्थता सिंगल स्लोप वाले एकीकृत प्रकार के AD कन्वर्टर की तुलना में अधिक होती है। अगला सवाल है कि M द्रव्यमान की एक कार नियत बल F के अधीन विरामावस्था में एक समान रूप से त्वरित होती है। D दूरी तय करने के बाद कार की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो F गुना D। ट्रांजिस्टर में डोपिंग स्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ट्रांजिस्टर में डोपिंग स्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो बेस छोटा होता है कलेक्टर से और कलेक्टर छोटा होता है एमीटर से। स्थिर विद्युत वोल्टमीटर डैश के प्रास को किसकी सहायता से बढ़ाया जा सकता है? तो प्रतिरोध विभव विभाजक से। अगला सवाल है कि किसी चालक में प्रेरित विभवांतर डैश के अनुक्रमानुपाती होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति की चाल के।
निम्नलिखित में से किस उपकरण में भंवर धाराओं का लाभकारी उपयोग किया जाता है? तो प्रेरण भट्ठी में, ठीक है, प्रेरण भट्ठी में। जब किसी स्प्रिंग का विस्थापन उसके मूल मान से आधा हो जाता है तथा स्प्रिंग स्थिरांक अपरिवर्तित रहता है तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? तो यह अपने मूल मान की 1/4 रह जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य को प्रभावित नहीं करता है? तो परिनालिका की लंबाई जो है ये नहीं करता है। अगला सवाल है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो LVDT डैश के लिए प्रदर्शित करता है और इसलिए सभी स्थितियों में पुनरावर्तन डैश होती है। तो LVDT जो है कम स्थितिय प्रदर्शित करता है और इसलिए सभी स्थिति में पुनरावृत्तता उत्कृष्ट होती है, ठीक है। अगला सवाल है एक विशुद्ध रूप से संधारित्र AC परिपथ में एक पूरे चक्र में खपत की गई शक्ति डैश होती है। तो यह होती है 0। जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो प्रेरित धारा की दिशा डैश द्वारा निर्धारित की जाती है, तो लेंज के नियम के द्वारा। अगला सवाल है कि यदि परिवेशी माध्यम के तापमान में वृद्धि होती है तो इसके परिणाम स्वरूप थर्मिस्टर के प्रतिरोध में कमी और धारा में वृद्धि होगी, ठीक है। धातुओं में चालन और संयोजन बैंड के बीच बैंड अंतराल डैश होता है तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिए रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। किसी यंत्र की समान पर्यावरणीय परिस्थितियों में समान इनपुट के पुनरावृत्त अनुप्रयोग के लिए समान आउटपुट देने की क्षमता को पुनरावर्तनता कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी द्विध्रुव जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए इसके विभिन्न प्रचालन विधियों में एमिटर बेस और बेस कलेक्टर जंक्शनों का सबसे उपयोगी बायसिंग स्थितियों का सही वर्णन करता है? तो सक्रिय विधा एमिटर बेस जंक्शन अग्र बायसित होता है और बेस कलेक्टर जंक्शन पश्च बायसित होता है। अगला सवाल है कि यदि किसी पिंड का वेग v को v बराबर AT प्लस BT स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाता है जहाँ A और B स्थिरांक है तो B माइनस डैश होगी तो LT माइनस 3। 5 kg की एक वस्तु को 20 न्यूटन के नियत क्षैतिज बल से गतिज घर्षण गुणांक UK बराबर 0.2 वाले रुक्ष पृष्ठ पर 10 मीटर की दूरी तक धकेला जाता है। वस्तु पर किया गया शुद्ध कार्य कितना होगा? तो 100 जूल। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित EMF की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रायः किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। अगला सवाल है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। थर्मिस्टर में धनात्मक, ऋणात्मक या ताप गुणांक। थर्मिस्टर में धनात्मक या ऋणात्मक ताप गुणांक का क्षेत्र हो सकता है जो निर्माण पदार्थ या पदार्थ के ताप द्वारा निर्धारित होता है। ताप में परिवर्तन आंतरिक प्रभावों जैसे कि थर्मिस्टर के माध्यम से धारा या तापन या शीतलन के बाह्य प्रभावों के कारण हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल है कि पी टाइप पदार्थ शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल को डैश संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले अपद्रव्य परमाणुओं के साथ अपमिश्रण द्वारा बनाया जाता है। इस उद्देश्य के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला तत्व डैश है तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले गैलियम तत्व से। दिए गए लॉजिक परिपथ में यदि प्रारंभिक इनपुट 0 है तो क्रमशः A और B का आउटपुट क्या होगा? A और B का आउटपुट क्या होगा? तो 0,0, ठीक है। अगला सवाल है कि एक अनंत रूप से लंबे सीधे धारावाही तार के परितः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश होती है तो तार के स्पर्श रेखीय और धारा की दिशा पर निर्भर। ट्रांजिस्टर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बेस क्षेत्र एमीटर और कलेक्टर की तुलना में बहुत पतला होता है। अगला सवाल है कि जब 20 न्यूटन का एक नियत बल 13 मीटर के विस्थापन की दिशा में 30 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो 225 जूल, ठीक है, 225 जूल। एलईडी के ज्योति पर निर्भर करती है जब स्रोत वोल्टता डायोड वोल्टता से बहुत डैश होती है
तो एलईडी के द्वितीय लगभग स्थिर होता है, तो धारा अधिक। एलईडी की द्वितीय धारा जो है धारा पर निर्भर करती है, ठीक है, जब स्रोत वोल्टता डायोड वोल्टता से बहुत अधिक होती है, ठीक है। अगला सवाल है कि एक कार का इंजन 10,000 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है, जिसमें कार 2 मिनट में 1.2 किलोमीटर चलती है। इंजन की शक्ति कितनी होगी? तो 100 किलोवाट। 100 किलोवाट। समीकरण की आयामी संगति का तात्पर्य है कि समीकरण आयामों की समरूपता के सिद्धांत का पालन करता है। समीकरण आयामों की समरूपता के सिद्धांत का पालन करती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं करेगा? तो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर गतिमान करना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यम उंगली क्या दर्शाती है? तो धारा की दिशा को, ठीक है, धारा की दिशा को। एक थर्मामीटर लगातार वास्तविक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक पाठ्यांक लेता है। यदि यह थर्मामीटर डैश है तो परिशुद्धता तो है लेकिन यथार्थ नहीं। 1000 से 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है, जिसका अप्रैल 2024 में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो वह है अग्निम प्राइम, ठीक है, अग्नि प्राइम। अगला सवाल है कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक के निकट एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डैश के अनुकरणपाती होती है, जो चालक में प्रवाहित धारा के एक परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो F बराबर सिग्मा एफ डी एक्स के द्वारा। अगला सवाल है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था से गुरुत्व के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है तो अपनी आरंभिक ऊंचाई के आधे भाग तक गिरने पर इसकी आरंभिक स्थिर ऊर्जा का कितना भाग गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा? तो 1/2 भाग। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कुंडली में कोई प्रेरित धारा नहीं होगी? तो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर गतिमान करने पर। किसी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? किसी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो वे समांतर सीधी रेखा के रूप में होती है। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा डैश होती है, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। अगला सवाल है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा या घटा सकता है, यह कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि समूह ए के वर्ड टेम्पलेट्स का समूह बी में उनके प्रकारों से मिलान कीजिए, ठीक है। प्लानर और ट्रैकर, यह है प्लानिंग सीट, ठीक है, प्लानिंग सीट। दूसरा है मार्केविंग एसेट्स, इसका क्या होगा? तो फ्लायर्स। और तीसरा है सर्वे का क्या होगा? प्रश्नावली। अगला सवाल है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। डैश त्रुटि तब होती है जब धारा के समान मान के लिए अभिवाह घनत्व का मान बढ़ने और घटने पर भिन्न होता है, तो वह स्थलीय, ठीक है, स्थलीय। एक समांतर परिपथ में यदि प्रतिरोधक R1 को हटा दिया जाए तो परिपथ का कुल प्रतिरोध डैश होगा, तो ये बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ेगा। अगला सवाल है कि दो प्रतिरोधकों R1 और R2 एक वोल्टता स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि R1 द्वारा क्षयित शक्ति R2 द्वारा क्षयित शक्ति की 4 गुना है, तो उनके प्रतिरोध R1 और R2 का अनुपात कितना होगा? तो यह होगा 4:1। जब किसी चालक को डैश के अधीन किया जाता है तो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, तो एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा कथन चालकों, अर्धचालकों और विद्युतीय रोधियों के लिए ऊर्जा बैंड आरेख का सही वर्णन करता है? तो चालक में कोई वर्जित अंतराल नहीं होता, अर्धचालकों में संकीर्ण वर्जित अंतराल होता है और विद्युतीय रोधियों में व्यापक वर्जित अंतराल होता है। अगला सवाल है कि विद्युतीय मोटर में द्विक परिवर्तक का उद्देश्य होता है। तो आर्मेचर में धारा की दिशा को उलटना। लाइट बल्ब में रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसों की क्या भूमिका होती है? तो फिलामेंट का जीवन काल बढ़ाना। अगला सवाल है कि कौन सा SI मात्रक एम्पीयर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है? तो वह है कूलाम। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर कार्य करने वाला बल सबसे अधिक कब होता है?
जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र से समकोण पर होती है। निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत का उपयोग होता है? तो है इलेक्ट्रिक पंखा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पंखा। अगला सवाल है कि दाब के एसआई मात्रक में एक बार डैश के समतुल्य होता है। तो 10⁵ पास्कल के। दो प्रतिरोधक R1 बराबर 10 ओम और R2 बराबर 20 ओम एक 12 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। R2 में वोल्टता कितनी होगी? तो 8 वोल्ट होगी। एक लंबी सीधी धारावाही परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। तो ये होता है एक समान। ठीक है, एक समान। अगला सवाल है कि लेंज के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो लेंज के नियम के संबंध में प्रेरित धारा सदैव उस चुंबकीय विभवाहक में परिवर्तन का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला सवाल है कि किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो अधिकांश धातुओं के लिए तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। यदि कोई चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो प्रेरित विभवांतर अधिकतम होता है जब चालक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होता है। चालक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण द्वारा खपत की गई शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसमें प्रवाहित धारा को दुगना कर दिया जाए जबकि प्रतिरोध स्थिर रहे? तो शक्ति चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, शक्ति चौगुनी हो जाएगी। यदि प्रतिरोध R स्थिर है और प्रतिरोधक पर वोल्टता भी 3 गुनी की जाती है तो शक्ति P में क्या परिवर्तन होता है? तो यह 9 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, यह 9 गुना बढ़ जाता है। किसी चालक के पदार्थ का कौन सा गुण उसकी प्रतिरोधकता निर्भर करती है? तो विद्युत चालकता पर। ठीक है, विद्युत चालकता। एक नेज अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर डैश है। तो चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में होता है। चालक बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में होता है। अगला सवाल है कि एक वोल्ट मीटर में 100 प्रभागों वाला एक समान पैमाना है। पूर्ण पैमाना पर पाठ्यक्रम 300 वोल्ट है और पैमाने का 1/10 प्रभाग पर्याप्त निश्चितता के साथ प्राकलित किया जा सकता है। वोल्टता में उपकरण का रिजोल्यूशन निर्धारित करें तो 0.3 वोल्ट। ठीक है, 0.3 वोल्ट। अगला सवाल है कि एक तांबे के तार का प्रतिरोध R यदि इसकी लंबाई को स्थिर रखते हुए इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा? तो 4R। एक युक्ति 2 एम्पीयर धारा और 12 वोल्ट वोल्टता पर प्रचलित है। 5 मिनट में कितनी ऊर्जा की खपत होगी? तो 7200 जूल। ठीक है, 7200 जूल। अगला सवाल है कि समांतर क्रम में प्रतिरोधकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसमें समान वोल्टता होती है। समांतर क्रम में समान वोल्टता होती है। अगला सवाल है कि एक 60 वोल्ट का प्रकाश बल्ब 120 वोल्ट स्रोत पर प्रज्वलित होता है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? तो 0.5 एम्पीयर। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है? तो वोल्ट, न्यूटन और जूल। वोल्ट, न्यूटन और जूल जो है व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है। अगला सवाल है कि एक मशीन टी समय में W कार्य करता है और इसकी शक्ति निर्गत P है। यदि मशीन की शक्ति निर्गत को दोगुना कर दिया जाए तो उतना ही कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो T/2 के। ऊर्जा E और समय T के पदों में शक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो P बराबर E/T। ठीक है, P बराबर E/T। यदि एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T उसकी लंबाई कैपिटल L द्रव्यमान स्मॉल m तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है तो विमीय विश्लेषण का उपयोग करने पर आवर्तकाल T डैश के अनुकरणपाती होता है। तो √L/G के। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र कौन सा है? तो H बराबर I²RT। H बराबर I²RT। बहुत बड़ी दूरियों जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए ऐसा मात्रक क्या है? तो यह है प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष। यदि किसी चालक में वोल्टता दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध को नियत रखा जाए तो चालक में प्रवाहित धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह दोगुनी हो जाएगी। यह दोगुनी हो जाएगी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ प्रायः निम्न प्रतिरोधता के कारण विद्युतीय प्रेक्षण लाइनों के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो तांबा और एल्युमिनियम। ठीक है, तांबा और एल्युमिनियम। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति बल समय और दूरी के बीच संबंध को सही ढंग से व्यक्त करता है? तो P बराबर F × D/T के।
किस विद्युतीय मोटर की कार्य प्रणाली के पीछे का मूल क्रियाशीलता सिद्धांत डैश के बीच की परस्पर क्रिया है? तो चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालकों के। अगला सवाल है कि यदि एक मशीन 15 सेकंड में 3000 जूल कार्य करती है तो मशीन की शक्ति आउटपुट कितना होगा? तो 2000 वाट। ठीक है, 2000 वाट। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हमने आरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के एग्जाम में जो भी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उसे हमने इसमें देखा। ठीक है, और अगले वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए थे ग्रेड 1 के एग्जाम में उसे देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।